हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 13.4 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न 9। तो इसमें दिया है एक लंबवृत्तीय वेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति 13.22। तो इसमें हमें एक आकृति दी गई है, तो सबसे पहले तो मैं आपको वो आकृति दिखा देता हूँ। ये देखिए, और ये आकृति आपको बनानी नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ में ही आएगी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये आकृति आपको बनी आएगी, लेकिन पूरा जो सॉल्यूशन है इसी आकृति पर ही आधारित है। अगर ये आकृति आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। देखिए, ये जो आपको नीले कलर से दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक गोला है, और ये जो रेड कलर से बनाया गया है ये एक वेलन है। बहुत ही ध्यान से समझना है। रेड कलर से जो बनाया गया है वो क्या है बताइए? वेलन। और जो नीले कलर से है वो क्या है? गोला। और ये जो आप गोला देख पा रहे हैं ना, ये वेलन के अंदर है। मतलब ये है कि ये जो बेलन है ये गोले को पूरी तरीके से घेरे हुए है, बराबर बराबर। यहाँ पे टच है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे टच है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच है। तो जो गोला है चारों ओर से घिरा है। किससे घिरा है बताइए? बेलन से घिरा है। ठीक है। अब जो बेलन है, अब यहाँ पे लिखा है कि त्रिज्या आर वाले एक गोले को, मतलब गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है? आर। ठीक है, ये समझना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि त्रिज्या आर वाले गोले को। तो बेलन की त्रिज्या नहीं है, किसकी त्रिज्या है? गोले की त्रिज्या दी गई है। क्योंकि सवाल में यही समझ में नहीं आएगा कि किसकी त्रिज्या दी गई है, तो इसको कैसे हल करोगे? तो देखिए, पढ़ने से पता चलता है। इसमें क्या लिखा है? एक लंब वृत्तीय वेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को। तो बताइए त्रिज्या किसकी हुई? गोले की त्रिज्या हुई। ठीक है, गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, मतलब आर त्रिज्या वाले गोले को घेरे हुए है। कौन? बेलन। तो ये गोले का सेंटर है मान लीजिए, तो ये हो जाएगी गोले की त्रिज्या आर। तो आर त्रिज्या वाला ये जो गोला है ये वेलन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एक लंब वृत्तीय वेलन, यानी कि ये रेड कलर से जो बना है, ये आर त्रिज्या वाले गोले को, मतलब ये आर त्रिज्या वाला जो गोला है इसको घेरे हुए है। तो कौन घेरे हुए है? वेलन। तो इतना तो समझ में आ जाता है। अब हमें तीन चीजें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। पहली चीज है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए, बहुत ही आसान है। अगर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो गोले की त्रिज्या तो हमें आर दी गई है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका सूत्र ही लगा देना है, 4 पाई आर वर्ग। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या का मान रख दिया आर वर्ग। तो गोले की त्रिज्या देकर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है ना। यही हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या आर दी है तो आर वर्ग हो गया। अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी होती तो 2 का वर्ग हो जाता। अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी होती तो 3 का वर्ग हो जाता। लेकिन अगर त्रिज्या आर दी है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग हो गया। आर का कोई मान ही नहीं है तो आर वर्ग हो जाएगा। तो ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कि सेकंड नंबर पर सीधा पूछ लिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पूछ लिया? बेलन की त्रिज्या तो दी ही नहीं है। तो यहीं पे ये जो क्वेश्चन है ये मोड़ ले जाता है, यानी यहीं पे घुमा दिया है उन्होंने क्वेश्चन को कि बेलन का कुछ भी नहीं दिया गया है। बेलन की ना त्रिज्या दी गई है, ना ऊंचाई दी गई, कुछ नहीं दी गई है, और सीधा पूछ लिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपको मालूम है क्या? तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो ना तो इसमें बेलन की त्रिज्या दी गई है और ना ही ऊंचाई दी गई है। तो ना त्रिज्या पता है और ना ऊंचाई पता है, तो कैसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे? तो आंसर है दिमाग लगा के, चित्र देख के। ये देखिए, अब चित्र में आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। चित्र जिसने समझ लिया, समझ लो सब समझ लिया, पूरा सवाल आप पे बन जाएगा। अगर ये गोले की त्रिज्या है, ये सेंटर पॉइंट है गोले का, तो ये बेलन भी तो बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं।
तो ये भी बेलन का सेंटर पॉइंट है और ये यहाँ पे, तो ये तीनों एक ही अक्ष में होंगे। तो जो बेलन का ये जो वृत्त दिख रहा है ना आपको, बेलन के वृत्त का सेंटर ये होगा और सेंटर से परिधि तक की दूरी ये बेलन की त्रिज्या होगी। और यहाँ पे ये देखिए नीचे भी एक वृत्त बना है बेलन का, और ये क्या होगी, उसका सेंटर होगा, तो ये भी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। क्योंकि ये आर है तो ये भी आर, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, उतनी ही दूरी ये है। मतलब ये देखिए, ये गोले की त्रिज्या आर थी जो कि बेलन से टच होती थी, तो ये भी कितनी होगी, आर ही होगी ये भी। तो अब हमने दिमाग लगा के पता कर लिया कि बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी। लेकिन बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो बेलन की ऊंचाई तो नहीं दी गई है, लेकिन वक्र पृष्ठ में हमें ऊंचाई तो पहले चाहिए। त्रिज्या तो हमें मिल गई कि आर ही है, जो गोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है आर, हमने पता कर लिया यहां से। लेकिन अब ऊंचाई कितनी होगी, तो बहुत ही आसान है। बेलन की ऊंचाई ये कहलाती है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी, ये बेलन की ऊंचाई है। और अगर इसे गोले के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये गोले का तो व्यास बन गया ना। ये देखिए, सेंटर से गया एक परिधि का एक पॉइंट और परिधि का दूसरा पॉइंट, तो इस गोले का जो व्यास है वही तो बेलन की ऊंचाई है। जो गोले का व्यास है, थोड़ा दिमाग लगाइए, जो गोले का जो व्यास है वही तो बेलन की ऊंचाई होगी ना। तो गोले का व्यास कैसे पता करोगे, गोले की त्रिज्या पता है तो गोले का व्यास पता चल जाएगा, त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या आर है तो व्यास हो जाएगा 2r। यहां से यहां तक कितना होगा, 2r। क्यों, क्योंकि सेंटर से परिधि तक की दूरी है r, तो ये r, और सेंटर से परिधि तक की दूरी ये भी r हो गई, तो r प्लस r कितना हो गया, 2r। हुआ आसान की नहीं। तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 2r, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r ही है। तो इससे हम वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो है ना बहुत सिंपल। तो चलिए अब इसको हम शुरुआत करते हैं, लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर समझ में आ गया ना आपको तो फिर आप सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो अब हम इसको यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें गोले की त्रिज्या दी है, तो हम लिखेंगे दिया है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, r। तो इसे आप इस बार हम बराबर में r लिखेंगे, क्योंकि अंक का कोई मान ही नहीं है तो r ही माना जाएगा। तो गोले की त्रिज्या r है। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट नंबर पर पूछा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। फर्स्ट आप यहाँ पे फर्स्ट डालोगे, फिर लिखोगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ये आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। आप इसे समीकरण भी बना सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते। ठीक है, अब सेकंड नंबर हमें क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के लिए बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तो हम लिखेंगे आकृति से, मतलब आकृति में हमने क्या देखा कि जो गोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है। तो गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। ठीक है, गोले की त्रिज्या r है तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, r। तो तीनों में बराबर लगा के लिख देना r। अब वैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये थी गोले की त्रिज्या r, तो ये बेलन की त्रिज्या भी r, और ये r, तो बेलन की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, r ही होगी। क्योंकि गोला इस तरीके से बना है बेलन के अंदर कि जितनी गोले की त्रिज्या दिख रही है उतनी ही बेलन की होगी। ठीक है, तो आकृति से आप इतना लिख दोगे। तो गोले की त्रिज्या तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, r। अब जो बेलन की ऊंचाई है वो भी चाहिए हमें, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जो कि क्या होता है, 2πrh होता है कि नहीं। तो r तो मिल गया, हमें h और चाहिए, तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो आकृति से हमें क्या दिख रहा है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो तो गोले का व्यास है। आप देख रहे हैं ना, ये एक परिधि का पॉइंट और एक दूसरी परिधि का पॉइंट, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये तो गोले का व्यास बन रहा है। तो आपको लिखना है कि बेलन की ऊंचाई बराबर गोले का व्यास, और गोले का व्यास कितना होगा, त्रिज्या का दोगुना यानी 2r। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh। तो मान रख देंगे 2π, r की जगह पर r ही होगा, लेकिन h की जगह पर कितना आ जाएगा, ऊंचाई h है ये, तो h की जगह पर कितना आएगा, 2r। तो यहाँ पे h की जगह पर रख देना 2r।
ठीक है, आ गया समझ में। h जो है ऊंचाई 2r है ना, तो h की जगह पर कितना रख दिया 2r, फिर बराबर के नीचे बराबर 2 पाई, देखिए संख्या का संख्या में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, फिर पाई, और r का r में करोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो भी कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सेम टू सेम आ गया, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब तीसरे नंबर पर क्या पूछा है कि ऊपर फर्स्ट और सेकंड में यानी इसमें प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, मतलब इन दोनों का जो भी उत्तर आया उनको बटे में करो। तो अपन कर देते हैं, तो लिखेंगे तीसरा, लिखेंगे अभीष्ट अनुपात, जो अनुपात निकालना है उसे अभीष्ट अनुपात बोलते हैं। तो अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट अनुपात क्या होगा बताइए। सबसे पहले आप लिखोगे हिंदी में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से लिख लिया, बराबर के नीचे बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लिया 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन का कितना आया, वो भी 4 पाई आया, तो 4 पाई आर स्क्वायर। समान संख्या बटे में है तो 1/1 अनुपात आ गया, तो अभीष्ट अनुपात कितना आया 1:1, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लिखना चाहें तो मैं आपको शुरू से दिखा देता हूं, तो नोट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से हल किया, ये तो क्वेश्चन ही था, आकृति आपको बनी आएगी, फिर यहाँ से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्नावली 13.4 समाप्त हो जाएगी। इसके सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट पर यदि आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिख रही होगी एंड स्क्रीन में, और नहीं मिलेगी तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से क्रम अनुसार अध्ययन हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।